कक्षा 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 का आज हम लोग थ्योरी देखेंगे। दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा और हमें पूछेगा कि उस रैखिक समीकरण को कब हल कर सकते हैं और कब हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कब हल कर सकते हैं कब हल नहीं कर सकते हैं उसे मालूम होना चाहिए। तो उसे मालूम करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो हमें दोनों जो रेखा रहेगा कैसा प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा। दोनों जो रेखा का जब हम लोग ग्राफ करेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रहेगा। ऐसे जब हम दो गो रेखा दे देंगे तो तो एगो रेखा ऐसे एगो रेखा, पहला कंडीशन आप कहिएगा कि वो कहीं प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा एक रेखा ए है और उसी पर एक रेखा माने एक संपाती रेखा हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, माने दो रेखा मैक्सिमम 3 कंडीशन में आती है। हमें पहला क्या आता है कब प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा संपाती माने एक ही रेखा दूसरा रेखा पर आ जाएगा और तीसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि वो दोनों रेखा समानांतर रेखा है। चलिए तो हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म रहे और उसे हल कब करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 रहेगा तब रैखिक युग्म ए है जो समीकरण युग्म है, ए हमें टोटल है जो क्या समीकरण युग्म है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो कैसा रैखिक युग्म होगा, हमें समीकरण का रैखिक युग्म होगा अविरोधी रैखिक युग्म। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाएगा तो हमें समीकरण का युग्म होगा जो आश्रित हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जब आ जाते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कैसा समीकरण युग्म होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। अब फिर से हम आ जाते हैं ग्राफीय निरूपण में। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 आ जाएगा तो उसका ग्राफ पर जब हम लोग निरूपण करेंगे, ग्राफ बनावेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कौन सा कंडीशन में, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा उसका ग्राफीय निरूपण होगा। और जब उसको बीजगणितीय रूप में हल करेंगे तो केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल को हम लोग कहेंगे अद्वितीय। क्या हो जाता है, अद्वितीय हल। चलिए केवल एक हल को हम लोग क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। अब आगे आ जाते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब रहेगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा, आश्रित रहेगा, असंगत उसको कहते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो हम ग्राफ का निरूपण करेंगे तो हमें कैसे ग्राफ प्राप्त होगा, संपाती रेखा प्राप्त होगा। मैंने एक रेखा इस पर गया और उसी पर दूसरी रेखा चला जाती है, उसी को संपाती रेखा कहते हैं। असंपाती हो जाएगा तो इसका तो यहाँ पर भी सब जगह मिल ही रहा है। तो अपरिमित रूप से उसको कहेंगे अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो उसका बीजीय गणित क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो हमें समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। और असंगत होगा तो रेखा कैसी होगी, समानांतर होगा। कौन कंडीशन में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 में हमें रेखा कैसी प्राप्त होगी, समानांतर रेखा प्राप्त होगी। और उसका जब बीजीय गणितीय हम लोग हल करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रैखिक समीकरण को ब्रज गुणनखंड मेथड से कैसे हल करेंगे, उसे भी 3 मेथड से। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम इसे पहले जैसे हल करते थे एकदम वैसे ही हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ब्रज गुणनखंड मेथड से। तो चलिए सबसे पहले इस पहला समीकरण मान लिए, ये दूसरा समीकरण मान लिए। अब पहला समीकरण में x के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। दोनों समीकरण में हम x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए x के कोफिशिएंट को कितना, a2, तो ऊपर में a2 लगा देंगे और नीचे में क्या कर देंगे, a1 से गुना कर देंगे। चलिए जब गुना कर देंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पर बोलिएगा a1a2x प्लस अब आगे बढ़ते हैं
तो क्या हो जाएगा हमें B1 A2 बाई प्लस जब इससे गुना करेंगे इसको तो C1A2 क्या प्राप्त होगा C1A2। इसे हम और अच्छा से सरिया के लिखेंगे तो पहले A2 आवेगा उसके बाद चलिए देखिए फिर से हम गुना करते हैं A1 A2 x हो जाएगा। अब फिर से गुना जब करेंगे A2 को B1 में तो लिखेंगे A2 B1 बाई प्लस फिर से A2 को C1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 C1 बराबर 0 हो जाएगा। अब A1 को दोनों में कर देते हैं गुना तो क्या हो जाएगा A1 A2 x प्लस A1 B2 बाई और गुना कर देंगे A1 को C2 से तो क्या हो जाएगा A1 C2 बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग इसे घटा देते हैं तो घटाने पर यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए हम चिन्ह चेंज करते हैं, जब घटा देते हैं तो हम देखते हैं कि A वाला दोनों सेम है कट जाएगा। अब A दोनों में जो भी है उसमें हम देखते हैं बाई कॉमन है, चलिए माइनस बाई कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं तो हमें क्या बचेगा माइनस में जो है प्लस में बचेगा A1 B2 माइनस में तो उसको प्लस में कर देता है और प्लस में है तो माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह चेंज हो जाता है A2 B1। चलिए बराबर अब ई पटी माइनस में है ना A1 C2 माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। लिख देते हैं A1 C2 माइनस प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा A2 C1। चलिए अब हम इसमें भी क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके आगे माइनस प्लस में है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे ई माइनस से ई माइनस ख़त्म कर दिए तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना में 1 है बाबू, नहीं कुछ है तो गुना में 1 है तो ये बाई बटा ए बोला पूरा उधर है तो इसको इधर कर देते हैं। इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा पहले लिख देते हैं A2 C1 माइनस A1 C2। चलिए बराबर इधर नहीं कुछ है तो एक तो है ही है बाबू, ऊपर वाला है जो क्या चीज़ में आ जाएगा नीचे में आ जाएगा। लिख देते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 एकदम ऊपर से नीचे कर दिए, हम कुछ नहीं किए हैं। चलिए इसे आप थोड़ा सा दिमाग में बात रखिएगा। ये तो हम x के कोफिशिएंट को बराबर किए तब इतना आया, अब हम y के कोफिशिएंट को भी बराबर करके देखते हैं कि क्या आता है। पहले आप इसे इतना नोट करिए, हम मिटा लेते हैं। हम फिर से यही समीकरण को लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे उस समय x के कोफिशिएंट को बराबर किए थे, अगर हम y के कोफिशिएंट को गुना बराबर करेंगे तो y के कोफिशिएंट क्या है B2 है तो समीकरण 2 में B2 है तो B1 में B2 से गुना कर देते हैं और 2 में हम लोग B1 से गुना कर देते हैं। चलिए अब गुना करते हैं तो क्या A1 B2 हो जाएगा A1 B2 x, लिख देते हैं A1 B2 x प्लस आगे बढ़ जाते हैं B1 B2 हो जाएगा B1 B2 बाई प्लस आगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको B2 C1 हो जाएगा। लिख देते हैं B2 C1 और फिर से जब इसको आगे बढ़ के हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A2 B1 होगा A2 B1 x प्लस अब B1 B2 बाई हो जाएगा B1 B2 बाई और क्या हो जाएगा जो भी हमें बता दीजिए B1 C2 हो जाएगा प्लस B1 C2। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि चिन्ह चेंज कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा जो भी हम लोग देख लेते हैं, ई वाला हमें कट जाएगा पूरा। तो इधर दोनों में हमको x कॉमन है, जब x कॉमन ले लेंगे बाबू तो क्या बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर अभी माइनस में है बाबू, अब बराबर 0 छूट गया है, बराबर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 ही रह जाएगा। अब आगे इसको जब गुना कर देते हैं, गुना नहीं, अब इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2
C1। जो इधर प्लस में है तो उधर हमें गया है माइनस में। अब इसके कोफिशिएंट में नहीं कुछ है तो एक तो है ही बाबू। जब एक है तो हम क्या करेंगे, यक्स बटे क्या हो जाएगा, एक बार हमको ये वाला पूरा आ जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1/, ई वाला गुना से ई वाला ऊपर में था उधर तो इधर नीचे कर दिया, और ए वाला जो ऊपर में है ये नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इधर दोनों समीकरण को जब गौर से बारीकी रूप से हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं तो क्या होता है, बाई बटे समथिंग है, एक्स बटे समथिंग है, और बराबर 1/B1 A1 B2 है माइनस, जो मैंने RHS यहाँ पर समान है तो मैंने तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 ये हो गया। और फिर बाई बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई बटा बोल दीजिएगा A2 C1 है, A2 C1 माइनस A1 C1 बराबर 1/, ए वाला पूरा हो जाएगा, हमें बोल दीजिएगा A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम दूसरा मार्कर का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि आपको साफ और स्पष्ट दिखेगा। तो चलिए इसे आप लोग, यही है ब्रज गुणनखंड मेथड। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये है जो रैखिक समीकरण का ब्रज गुणनखंड मेथड से हल करने के लिए ये लंबा प्रोसेस है, हम इसे एनालिसिस कर दिए, प्रूफ कर दिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम रैखिक समीकरण युग्म को ब्रज गुणनखंड मेथड से प्रूफ किए और लंबी मेथड से प्रूफ किए। अब आते हैं हम प्रूफ भी करते हैं, थोड़ा शॉर्ट मेथड से प्रूफ करते हैं। x बाई और z ऐसे लिख देना। अब जब x को यहाँ से x को लिखना है तो बाई से चालू करेंगे और थोड़ा हट के, सामने से थोड़ा हट के लिख देते हैं B1 B2 नीचे लिख देते हैं। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं तो क्या लिखेंगे, दोनों के बीच में लिखेंगे C1 C2। फिर अब इधर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, हमें A1 A2, और फिर से आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के लिख देते हैं B1 B2। हमें यही चीज़ है। अब ऐसे भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, ऐसे तिरछे ऐसे गुना कर देते हैं, सबसे पहले ऐसे गुना उसके बाद ऐसे। तो लिखेंगे यहाँ पर x बटे क्या हो जाएगा B1 C2, क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस फिर से क्या लिखेंगे B2 C1, ये हो जाएगा x बराबर। अब लिखेंगे बाई को जब लिखना हो तो बाई को उल्टा गुना हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। नीचे से चल जाएंगे, नीचे से कर देंगे तो कितना C2 A1 हो जाएगा, C2 A1 माइनस C1 A2 हो जाएगा, C1 A2 ये हो गया। बाई को भी हम लोग कर दिए, नीचे से ऊपर गए थे फिर ऊपर से नीचे आए थे। अब फिर से जब एक को लिखना है हमें तो 1/, क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस क्या हो जाएगा बाबू A2 B1 हो जाएगा। चलिए ये भी हमको ब्रज गुणनखंड मेथड, यही अभी हम लोग लंबी मेथड से प्रूफ किए थे। ये कितना छोटा मेथड से हो गया प्रूफ, इसे अब आप नोट कर लीजिए। इससे भी छोटा मेथड से हम आपको प्रूफ करते हैं ब्रज गुणनखंड मेथड, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब जो हम करने जा रहे हैं सबसे आसान है, एकदम सबसे इजी है, इसलिए बारीकी रूप से इसे देखिए। क्या है, ब्रज गुणनखंड मेथड को हल करना है ना, तो x के लिखना, तो x वाला को झाप देते हैं, x वाला को झाप देंगे तो गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा B1 C2 हो जाएगा। लिख देते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, B2
C1। कितना आसान हो गया। अब बाई को जब लिखना है तो बाई बटा, अब बाई वाला को झाप देंगे। तो गौर से आप लोग देखिए, हम बाई वाला को झाप रहे हैं, तो ये बाई वाला को हम पूरा झाप देते हैं और बताइएगा कि क्या हमें बचता। गुना करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे, A2C1 हो जाएगा। लिखते हैं A2C1 माइनस दे के A1C2 हो जाएगा, A1C2 हो जाएगा बराबर। अब जब एक वाला को लिखना है तो इसको झाप देते हैं, इसको झाप देंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं A1B2 माइनस A2B1। चलिए हम इसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, A1A2 माइनस A1B2 है बाबू, A1B2 लिखे हैं, माइनस A2B1 हो जाएगा, A2B1 हो जाएगा। यही सबसे आसान मेथड हो गया ब्रज गुणनखंड का, और इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए यहीं पर आपका प्रश्नावली 3.5 का थ्योरी खत्म होता है, इसे आप नोट कर लीजिए।